क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। सो ये स्टोरी है अबाउट द फेथ ऑफ अ मैन विच इज लाइक, आसान भाषा में बोलूं तो अटूट विश्वास एक इंसान का भगवान। तो चलिए जानते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। सेंट्रल आइडिया। सो लोग कहते हैं दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास हो तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिलाए जा सकते हैं। बट शुड वी पुट आवर फेथ इन? हम विश्वास किस चीज में या किस में रखें? ये कहानी यही सवाल हमारे लिए छोड़ती। लेंचो एक फार्मर है जो भगवान को एक चिट्ठी लिख रहा है कि भाई भगवान जी, मेरे क्रॉप्स तबाह हो चुके हैं, तो प्लीज आप मुझे 100 पेसोस भेज दो। पेसोस इज अ करेंसी। जिस तरह रुपीस है उसी तरह पेसोस भी एक करेंसी है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं या नहीं। लेट्स। तो पहले कैरेक्टर को तो हम सब जान ही गए हैं, वो है लेंचो, एक पुअर फार्मर। दूसरा पोस्ट मास्टर, एंड तीसरा पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज। ज्यादातर हम एक ही एम्प्लॉय की बात करेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में। ओके, चल शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मतलब लेंचो का घर जहां था उस पूरी वैली में वो इकलौता घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे वो घर था। क्रेस्ट इज चोटी, ठीक है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn. अब घर इतना ऊंचा था कि वहां से नदी बहती हुई भी दिखती थी और राइप कॉर्न की वो फील्ड जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे। That always promised a good harvest. Always promised मतलब हर साल लेंचो को एक अच्छा खासा हार्वेस्ट उस फील्ड से मिलता था, जिससे वो अपने पूरे साल का घर खर्च चला पाता। लेकिन इस बार सिर्फ एक डाउनपोर का इंतजार था। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। यहाँ पे बात हो रही है रेन की। थोड़ी सी बारिश हो जाए, क्रॉप्स एकदम रेडी हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। और लेंचो बहुत ज्यादा डेस्परेट था कि भाई बस बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली जानता है, इंटीमेटली मतलब उसे बहुत डिटेल नॉलेज है उसके बारे में, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो सुबह से खड़ा आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है कि भाई बादल खिंचे चल रहा और थोड़ी सी बस बारिश बरसात। Now we're really going to get some water, women. वो बहुत खुश था क्योंकि उसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आते दिख रहे थे और उसे लग रहा था कि भाई आज तो पक्का बारिश होगी। विमेन कौन? उसकी वाइफ। द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब खाना, रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो पक्का बारिश आएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। फिर विमेन ने आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, सबके सब आ जाओ खाने के लिए। एंड सब भागे चले आए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, उसने अपनी वाइफ को बोला ही था कि पक्का बारिश आएगी। और देखो, खाना खाते वक्त जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उसे दिख रहे थे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो तेजी से उस तरफ खिंचे चले आ रहे थे। हवा एकदम फ्रेश और स्वीट सी थी। वो आदमी गया बाहर for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. भाई उसे बहुत desperately उस बारिश का इंतजार था। और जब वो बारिश हुई बहुत खुश हुआ और वो घर से बाहर निकल गया उस बारिश को अपने ऊपर फील करने। एंड जब वो वापस आया उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। सो देख रहे हो यहाँ पर एक कंपैरिजन, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जा रहा है कॉइन्स के साथ, यानी पैसों के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बारिश जब पौधों पे गिरेगी, पौधे उसके हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होंगे,
वो उन्हें हार्वेस्ट करके बेच के पैसा कमाता है। तो वो इसीलिए उन बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है ये जितनी भी बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट पीसेस है और वो छोटी वाली 5। तो वो बहुत खुश हो रहा है कि जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे होप उसके पैसे कमाने का बढ़ रहा है। ठीक है, with a satisfied expression वो अपने फील्ड को देख रहा है ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो बहुत खुश हो रहा है। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, मतलब वहां बारिश होने से इतना सुंदर लग रहा था वो सब कि वो बहुत मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच वो सडनली रियलाइज करता है कि ये बारिश अब रुक जानी चाहिए, या फिर ये जो मैं सोच रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। वो देखता है कि एक स्ट्रॉन्ग विंड तेजी से ब्लो हो रही है उस तरफ, एंड वो डर जाता है क्योंकि अलोंग विद द रेन बहुत जल्द हेल स्टोन्स गिरने लगे। हेल स्टोन्स माने ओले, हिंदी में हम बोलते हैं जिन्हें बर्फ के गोले, वो ओले गिरने लगे। एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। देखने में तो वो सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे बट मेरे लिए वो यूजलेस थे, क्योंकि वो ओले अगर मेरी फसल पे गिरे, मोटे मोटे ओले बर्फ के गोले, तो मेरी फसल खराब हो जाएगी और मैं कुछ पैसा नहीं कमा पाऊंगा। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चे तो इस चीज से अनजान, उन्हें तो बस ओले दिखे नहीं कि वो घर से भागे उन ओलों को इकट्ठा करने। आप लोग भी करते होंगे ना, जब बारिश आती है छतों पे या बालकनीज में उन ओलों को इकट्ठा करके कितने खुश होते होंगे। इसी तरह एक तरफ लेंचो एज एन अडल्ट वो बहुत ज्यादा सैड हो रहा है उन ओलों के गिरने से, और दूसरी तरफ सीधा है नहीं उसी के बच्चे उन ओलों से बहुत खुश हो रहे हैं। अब वो कहता है दैट इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब चीजें सही नहीं हो रही, बहुत खराब हो रहा है सब। आई होप इट पासेस क्विकली, बस ये रुक जाए, ये यहाँ से बारिश चली जाए, अब नहीं। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, वो नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, वो पूरी वैली, इट वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। दूर से देखो तो मानो किसी ने नमक के ढेर वहां लाके फैला दिया, इतने ओले बरसे उस दिन। एंड उसकी वजह से आप समझ ही सकते हो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब वो ओले इतने भारी होते हैं कि जरा जरा सी पत्तियां उनका वजन नहीं सह पाती, तो ओले गिरने की वजह से वो पत्तियां टूट टूट के गिर गई। लेंचो की पूरी फसल, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल टूट के बिखर गए। लेंचो का मन was filled with sadness, उदासी ही उदासी कि ये क्या हो गया। जब वो स्टॉर्म पास हो गया, he stood in the middle of the field, वो अपनी फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों को कहा, a plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब कई बार क्या होता है फसलों में कीड़ा लग जाता है, उस कीड़े को कहते हैं लोकस्ट। ठीक है, तो लेंचो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरी क्रॉप्स में कीड़ा भी लग जाता ना, वो कीड़े भी थोड़ी बहुत फसल मेरी छोड़ देते, लेकिन इन ओलों ने तो मेरी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। वो रात दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। सो इससे सिर्फ लेंचो ही नहीं, आप हर एक फार्मर की डेस्परेशन समझ पाते। एक फार्मर अपने पूरे साल में से बहुत ज्यादा टाइम उस फसल को बोने में, उसे सींचने में, उसकी देखभाल करने में लगाता है, लेकिन जब आखिरी स्टेप कटाई के वक्त कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, उसके पिछले महीनों की सारी मेहनत पे पानी तो फिरता ही है, साथ ही साथ उसका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो उसी कॉर्न को बेच के पैसे कमाता और उसी से अपनी अगली फसल उगाता, अपनी फैमिली का पेट पालता। लेकिन अब ऑल हिज वर्क फॉर नथिंग, उसको कुछ नहीं मिलेगा।
there is no one who can help us and we will all go hungry this year. वो लोग इतने ज्यादा सैड और डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई हमारी मदद कौन करे, हम इस साल भूखा मरने वाले थे, उन्हें ऐसा। सो बच्चों यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है उस फार्मर के, कैसे सुबह से शाम में उसका मूड, उसकी लाइफ सब बदल गया। सुबह वो बहुत ज्यादा डेस्परेट था कि बस बारिश आए, और वो बारिश के आने से एक्साइटेड भी था कि बारिश गिरेगी तो घर में पैसे आएंगे, लेकिन एक ही घंटे में उन ओलों की बरसात में उसका फ्यूचर पूरी तरह से उलट दिया। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घर में रह रहे हर एक इंसान के मन में एक आखिरी होप जिंदा थी, भगवान, कि अब भगवान ही हमारी मदद करेंगे, करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम सब भूखे मर जाएंगे। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया, हमने सब कुछ खो दिया है, बट वो कहता है ना, कोई भूखा नहीं मरे। तो लंचो कहता है दैट्स व्हाट दे से, हर कोई यही कहता है, भगवान में विश्वास रखो, बिकॉज भगवान किसी को भूखा मरने नहीं देगा। अब इस होप के साथ वो सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो बस अपनी उस आखिरी होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, जिसकी आंखें उसे सिखाया गया, लेंचो को सिखाया गया है, सब देख रहे। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, किसी के कॉन्शियंस में, किसी के अंतरात्मा में भी जो चल रहा है ना, भगवान सब देख रहा है। तो लेंचो बस अपनी आखिरी होप के बारे में सोच रहा है, जो वो जानता है, सब देख रहे हैं, उन्हें पता है लेंचो की हालत कितनी डेस्परेट है। तो लेंचो हु वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती आदमी, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो दिन भर गधा मजदूरी करता है अपनी फील्ड्स में, बट फिर भी उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। तो उसने डिसाइड किया आने वाले संडे एट डे ब्रेक मतलब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, वो एक चिट्ठी लिखेगा भगवान, जो वो खुद लेके जाएगा टाउन में और पोस्ट ऑफिस में दे के आएगा। एक चिट्ठी भगवान को मदद के लिए, क्योंकि वो जानता था भगवान के अलावा उसके पास और कोई होप नहीं है इस डेस्परेट सिचुएशन से बाहर आने की। सो वो यही करता है, अपनी चिट्ठी में वो लिखता है, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, अगेन रिपीटिंग, पेसो इज द करेंसी। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं फिर से अपनी फील्ड में कुछ उगा पाऊं, एंड जब तक वो क्रॉप नहीं होती वापस हार्वेस्ट के लिए रेडी, तब तक अपनी फैमिली का सर्वाइवल चला पाऊं, क्योंकि हेलस्टॉर्म की वजह से डॉट 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 वो पूरी सिचुएशन उस लेटर में एक्सप्लेन करते। एनवेलप पे वो लिखता है टू गॉड। ये चिट्ठी कहाँ जानी चाहिए भाई, कौन है रिसीवर, भगवान। और वो लेटर उस एनवेलप के अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है मन से, पर वो टाउन जाता है। पोस्ट ऑफिस में वो उस लेटर पे स्टैंप लगाता है और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है। सो ये सब सिर्फ उसका सोच विचार नहीं, ये सब उसने रियलिटी में किया, क्योंकि उसे पता है कि अब उसका लास्ट होप है भगवान, और वो ही उसे हेल्प कर सकते हैं। जानेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कि क्या भगवान उसकी हेल्प करते हैं या नहीं। मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।